नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी अनदर सक्सेस स्टोरी है। लाटविया का जो स्टूडेंट वीज़ा आया है, तो इस साल के जितने भी केसेस हमने डाले हैं अभी तक सबके वीज़ास ग्रांट हुए हैं, एक केस को छोड़ के। जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका अभी फर्दर हमने क्या किया है उसको मैं सेपरेटली लेकर आऊँगा, लेकिन ये हमारी आई थिंक 10th सक्सेस स्टोरी है और 4-5 केस अभी एम्बेसीज के अंदर हैं, उनके भी डिसीजंस आएंगे। तो अगर आपने लाटविया में जाना है तो उससे रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन लाटविया, जिसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। वहाँ जाकर हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। इवन सक्सेस स्टोरीज़ की हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है लाटविया की सक्सेस स्टोरीज़, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। वहाँ जाकर आप सक्सेस स्टोरीज़ भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लाटविया का मेरे थ्रू ही अप्लाई करें, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप अगर उन वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपके लाखों रुपए और आपका इम्पोर्टेंट टाइम बच सकता है। तो पूरे प्रिकॉशंस लें। और हम भी लाटविया में बच्चों को भेजते हैं। इवन जैन इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जिन्होंने जैन फेब में 2025 में लाटविया में जाना है तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं अगर हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं। हमारी सारी की सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और इवन हमारे लाटविया के जो सर्विस चार्जेस हैं वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, सिर्फ हम अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़रूर लेते हैं 10 से 15 हज़ार रुपया, वो ही आपने पे करना है। बाकी हमारी सारी की सारी फ़ीस जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उस टाइम लेते हैं। हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। आपका पासपोर्ट भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर्ड होगा। ये सारी टर्म एंड कंडीशंस आपने चेक करनी है, तभी आपने अपना केस है लाटविया का किसी भी कंसल्टेंट को देना है। हमें लाटविया में ही अकेला एक्सपीरियंस नहीं है, शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स, हर एक कंट्रीज़ का हमें अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। इवन केस देखने के बाद हम बताते हैं कि आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट द एम्बेसी, आई एम नॉट द यूनिवर्सिटी कि मैं आपको 100% हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर हमने आपका केस लिया है हम 90 से 95% आपको रिजल्ट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे अगर आप पॉजिटिव हैं और सिस्टम से चलते हैं जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप बड़े रिजिड हैं, चिड़चिड़े हैं, केस मैं उनको कहूँगा कि वो पहले ही उनको हमारी ओर से ना है, वो अपने जो केसेस हैं अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। जिनके अंदर पेशेंस हैं उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, वो अपनी डेस्टिनेशन पर डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो ये मैंने केस भी दिखा दिया है। बच्चे से भी बात करेंगे। बच्चे की प्रोफाइल 12th ह्यूमैनिटी से की हुई है, कोविड का पास आउट है, मतलब आई थिंक सो 2021 का। 91% नंबर है। आर्ट्स का बच्चा है, आइल्स में 5 बैंड है और वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी से बच्चे का एडमिशन आया है और जिसकी फ़ीस जस्ट 1 साल की 2.5 लाख रुपया है, मतलब 2,30,000 रुपया की फ़ीस भेजी है बच्चे ने। मतलब 2,500 यूरो 2500 यूरो साल की फ़ीस देकर बच्चा जा रहा है। विदाउट FTS है, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। दैट रीज़न लाटविया ने इनको वीज़ा दिया है। आप कहेंगे मेरे 6 बैंड हैं, बोलना नहीं आता इंग्लिश, तो आप लाटविया की रिजेक्शन को भी फेस कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट क्या है, परसेंटेज अच्छे हैं, स्टडी में गैप कम था, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। दैट रीज़न ये पॉजिटिव रिजल्ट्स बच्चे को मिले हैं। तो अभी बच्चे से भी हमारी डिस्कशन रहेगी, इनको पूछेंगे कितने टाइम में वीज़ा मिला, एम्बेसीज में क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन अभी बच्चे से भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्राउन का आपको कहाँ से पता चला? सर मेरे बड़े भाई ने आपके थ्रू अप्लाई किया था। कहाँ के लिए? लाटविया के लिए। तो वो कहाँ है अभी? वो अभी अनदर शेंगन कंट्री में। मतलब लाटविया में गया स्टूडेंट वीज़ा थे? हाँ जी। तो वो आपके रियल ब्रदर थे? हाँ जी। तो आपने भी फिर हमसे करवाया जी? हाँ जी। तो अभी मैं ये पूछूंगा कि आपकी एज क्या है? 21। तो आपने 12th कौन से साल में पास आउट की है? 2021 में। तो आपके परसेंटेज कितने हैं? 891। अब कौन से सब्जेक्ट्स रहे? आर्ट्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री कंपलसरी थे। हाँ, आर्ट्स थे आपके सारे का। तो फिजिकल एजुकेशन भी रखी थी? हाँ जी। देखो जी, आर्ट्स का स्टूडेंट है। आपने कोई आइल्स भी, PT भी किया है कोई? हाँ जी, आइलेट्स की। कितने बैंड थे आपके? 5 बैंड है। आपका वहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन है कौन से प्रोग्राम में आया है? लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडी। लैंग्वेज एंड कल्चर। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी? नहीं, प्राइवेट है वो वाली। हाँ जी। पब्लिक है वो यूनिवर्सिटी।
ठीक है। जिसमें आपने आपको नहीं उसकी अगर प्राइवेट होती तो उसकी फ़ीस कम से कम 4,000 से 5,000 यूरो आनी थी। पब्लिक यूनिवर्सिटी बच्चे को चलो नहीं इसका मालूम, फ़ीस कितनी आई है ये बताइए? 2400 यूरो पर ईयर। 2400 यूरो पर ईयर, मतलब ये लेकर चलिए कि 2,30,000 रुपया फीस है। 500 यूरो अलग से भी डिपॉजिट किए होंगे। हाँ जी। वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी लेते हैं। हाँ जी। तो आपने कितने इंडियन रुपीस वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाए हैं? 3 लाख अराउंड। 3 लाख रुपया ट्रांसफ़र कराया प्लस 500 की जो सिक्योरिटी डाल के। तो जब आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था उसमें कोई ऑनलाइन टेस्ट हुआ था या इंटरव्यू हुई थी? सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू हुई थी सर। उसकी जो इंटरव्यू थी उसका ड्यूरेशन कितना था? 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट? आई थिंक 5 मिनट। 5 मिनट में उन्होंने क्या बेसिक चीज़ें पूछी आपसे? ये आप लाटविया क्यों चूज़ कर रहे हो? जो क्वेश्चन पूछने वाला है वहाँ पर वो वहाँ का लोकल सिटीजन्स है या इंडियन है कोई? नहीं, लोकल सिटीजन। तो उसकी आपको एक्सेंट समझ लग गए थे वो क्या बोल रहा है इंग्लिश में? हाँ जी। तो जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन आने के बाद जब आप एम्बेसी में गए तो आपने जो अपनी लाटविया की फ़ाइल जालंधर जमा करवाई थी, चंडीगढ़ या दिल्ली? जालंधर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? पंजाब में? कपूरथला। तो जालंधर में फ़ाइल जमा हुई। आपकी जो इंटरव्यू वो कहाँ पर हुई? जो जालंधर में। वो ऑनलाइन हुई थी या फिजिकली हुई थी? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन। वो कितने का क्वेश्चन और कितना टाइम लिया था उन्होंने? 5 मिनट ही लिए थे। उन्होंने भी 5 मिनट लिए। तो आपको FTS के बारे में मालूम है? नो सर। FTS आपने अपने फंड्स जहाँ पर दिखाए थे या लाटविया में दिखाए थे? यहाँ पर। तो ये देखिए कि फंड्स भी यहाँ पर दिखाए थे। कितने दिखाए थे आपने? अराउंड 8-9। वो फंड्स आपके थे या आपने अपने फ्रेंड, दोस्त या किसी रिश्तेदार से लिए थे? नहीं, हमारे ही थे वो। हमारे। देखो फंड्स थे इनके पास, स्टूडेंट के अकाउंट में दिखाए गए। तो विदाउट FTS है, विदाउट IELTS लेकर चलें क्योंकि 5 बैंड थे। आर्ट्स का स्टूडेंट है, इनका भी लाटविया का वीज़ा आया है। तो ऐसा है कि लाटविया का बच्चों का बहुत, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं 6 बैंड हैं, उनको समटाइम लाटविया का एडमिशन नहीं मिलता। ऐसा भी होता है, समटाइम एडमिशन में रिजेक्शन हो जाती है। समटाइम्स बच्चे के 7 बैंड हैं तो एम्बेसी भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है लाटविया का। समटाइम ऐसा भी हैपन होता है। तो ऐसा है कि जब भी कोई भी चीज़ की रिजेक्शन आती है तो पॉजिटिव रहें, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, लड़ाई झगड़े, फलाना, टेंशनें। उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। पेशेंस से चलेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो आपने जो एम्बेसी में फ़ाइल जमा करवाई थी जिस दिन, कितना टाइम लगा कंप्लीट वीज़ा तक का? आई थिंक 15 दिन लगे थे। जब एम्बेसी में फ़ाइल जमा कराने के बाद ये पासपोर्ट हमारे पास डिलीवर्ड हुआ या आपके एड्रेस के? नहीं, हमारे एड्रेस पे। हाँ, हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हों जब आपने केस स्टार्ट किया हो? नो सर। सारे आपके पास थे? हाँ जी। एडवांस में कितने पैसे लिए थे जब केस स्टार्ट किया था? आपने 15-20 हज़ार वो रजिस्ट्रेशन फीस ही ली थी। 15,000 रुपये लेते हैं, 20,000 तो नहीं लेते। तो बाकी फीस हमारी कब थी? आफ्टर वीज़ा। जब वीज़ा आ गया। हाँ जी। उस टाइम दी अपने। हाँ जी। तो ये भी देखो एक फीचर है। इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो तब क्या होता? आपके थ्रू ही दोबारा अप्लाई करता सर। तो आपको क्या लगता था कि वीज़ा हो जाएगा? हाँ जी। डर तो लग रहा होगा कि यार मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या कुछ ऐसा ना हो जाए? हाँ जी सर, डर तो लग रहा था। डर लग रहा होगा। तो ये देखिए कि जो आप हमारे पास आए, हमने आपको गारंटी दी थी लिखकर कि हम गारंटी से आपका लाटविया का वीज़ा लगवाएंगे क्योंकि हमारी एम्बेसी में सेटिंग है। नो सर। तो लगता है कि मेरी सेटिंग है एम्बेसी में? नो सर। आपको लगता है कि मेरी सेटिंग यूनिवर्सिटी के साथ है? नो सर। तो वहाँ पर सारा कुछ काम किसने करना होता है? स्टूडेंट की प्रोफाइल ने करना होता है या एजेंट ने? स्टूडेंट की प्रोफाइल। ये भी देखो बता दिया। ये सारा जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। बार बार मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। हमारा क्या है, हमारा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है जो हमने आपकी फ़ाइल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो पॉजिटिव रहेंगे तो आप ऑलवेज आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, हमारी जो टीम है जिन्होंने आपका एडमिशन अप्लाई किया, वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई, उनके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा था और मनीष सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। अच्छा, तो बाकी और स्टाफ ने नहीं की, सिर्फ मनीष ने की? नहीं बाकी सब स्टाफ ने की थी पर मनीष सर ने मेरी ज़्यादा हेल्प की। तो आपकी कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई थी? हाँ जी। कितने लोगों ने करवाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी? 3-4 लोगों ने। तो क्या मैंने भी आपके इंटरव्यू ली थी लास्ट में? नहीं सर। मेरे कोई टेलीफोनिकली या फ़ोन पे या कुछ मुझसे इंटरव्यू हुई आपकी? नहीं सर। मेरे से नहीं हुई। चलो एनी हो, मैं कहीं छुट्टी पे हूँगा, दैट रीज़न शायद मैंने नहीं ली हो, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट्स की इंटरव्यू ज़रूर लेता हूँ जब भी उसको हमने एम्बेसी में भेजना है। तो ऐसा है कि इनकी सक्सेस स्टोरी आई है तो आपकी भी आ सकती हैं। आप कहीं से रिजेक्टेड भी हैं, पोलैंड जैसी कंट्री से, इटली जैसी कंट्री से, व्हाट्सएवर शेंगन कंट्री से, जर्मनी जैसी कंट्री से,
फिर भी आप शेंगन के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है कि अभी अगर आप ऑलरेडी शेंगन से स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ है तो आपके लिए कौन सी फर्दर कंट्री अप्रोप्रिएट रहेगी जहाँ पर आपको वीज़ा मिल सकता है। तो बाकी मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू, धन्यवाद।